जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद होना है। री एग्जाम आप सभी बहुत अच्छे से जान रहे हो क्योंकि 50 लाख ने फॉर्म डाला है और अधिकतर 48 लाख जो उनके फॉर्म एक्सपेक्ट हुए हैं वो सभी परीक्षा देंगे। आपने परीक्षा छोड़ दी थी फिर भी आप परीक्षा देने वाले हो, आप परीक्षा देने गए हो ना गए हो, आप परीक्षा दे सकते हो दोबारा। सभी जिनके फॉर्म एक्सपेक्ट हुए थे वो सभी परीक्षा दे सकते हैं। इसी के दौरान री एग्जाम को लेकर नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें लिखी गई है भाई 20-21 जून के लिए आपकी परीक्षा होने वाली है। 17-18 फरवरी में जो परीक्षा हुई थी वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए अब आपकी जो नई तारीख है वो 20-21 जून है, 20-21 जून 2024। लेकिन भाई भर्ती बोर्ड ने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया कि दरअसल ये फेक है। ऐसी कोई भी जानकारी, ऐसा कोई भी नोटिस हमने नहीं प्रकाशित किया है अभी तक। जो भी अगर प्रकाशित होगा नोटिस वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीपी बीपी पर बताया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर अपने आप लोग बने रहे, वहां पर देखें। ये फेक है, 20-21 जून ये तिथि नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर बनता है, 6 महीने के अंदर एग्जाम होना है बताया गया, जैसे कि वो तैयारी चल रही है, ठीक है ना। 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम होना है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो जी अधिकतम 6 महीना है, लेकिन मिनिमम कितना महीना है भाई? मिनिमम मैं कहूंगा अगर चुनाव नहीं होता तो शायद आपके लिए परीक्षा 1 से 1.5 महीने के अंदर ही देखने को मिल जाती, क्योंकि आवेदन हुआ, आवेदन के 1 महीने के अंदर ही परीक्षा आपको देखने को मिल गई। अभी अगर ये चुनाव नहीं होता, मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने आपके चुनाव में जाने वाले हैं। इसीलिए परीक्षा जून में होनी है। वो कौन सी तारीख होनी है या जून के बाद हो सकता है जुलाई लग जाए, लेकिन आपको 1 जून से ही तैयार रहना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। 1 जून में कभी भी कह सकते हो कि 1 जून के कभी भी बाद परीक्षा हो सकती है, सीधी सी बात है। तो हो सकता है 20-21 जून ये लोग डिसाइड अपनी जो भी करें। अभी इसको फेक बता दिया क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है। वो खुद डिसाइड करेंगे, चाहे वो 20-21 जून हो, चाहे वो 1-2 जून हो, चाहे वो 4-6 जून हो, चाहे वो जुलाई हो, चाहे अगस्त हो, चाहे सितंबर हो। लेकिन वो ही बताएंगे कि हाँ हमको इस टाइम पर एग्जाम चाहिए। सवाल इन्होंने बना दिया खुद, वरना ये सवाल था ही नहीं। अगर डेट लगा दी होती कि हाँ जी हम आपका जुलाई में इतनी जुलाई को फिर से एग्जाम लेंगे, उसके बीच में हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। सीधी सी बात कह दिया कि 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम लेंगे, तो आप लोग तैयार रहो कभी के लिए भी, ठीक है। तो 3 महीने तक आप लोग तैयारी अच्छे से कर लो। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं 50 बार बोला था पहले भी और अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कि तैयारी कर लो भी, फिर तैयार रहना है आपके लिए। तैयार रहना है हर हाल में आपके लिए। तैयारी के लिए ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। आपका आवेदन हुआ, 1 महीने में आपका एग्जाम करा लिया गया। अभी आप लोग अगर ये टाइम बर्बाद कर दोगे ना, जो भी टाइम चल रहा है, आप सोचो जी अभी चुनाव चलेगा, परीक्षा नहीं होगी, जून में है, तैयारी बाद में कर लेंगे, फिर धोखा खाओगे। अभी आप सभी को पता है, आप लोग परीक्षा दे के आए, आप कितना अच्छा स्कोर करके आए। कुछ कैंडिडेट्स जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, अगर कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ दिया जाए, बाकी के सभी मर के आए हो, ठीक है ना। ये चीज आप भी जान रहे हो। दोबारा गलतियां नहीं करनी है तो भैया अपना सुधार करके जाओ, अपना रिवीजन तगड़ा करके जाओ। कैसा भी एग्जाम पैटर्न है, कैसा भी कुछ भी है टू जेड, जब आपको कांस्टेबल बनना ही है, वर्दी आपका सपना है, तो उसके लिए मेहनत यथा कर डालो। इन 3 महीने अगर आप लोग बहुत दिन रात एक कर गए ना, मेहनत कर गए, ये सोच के चलो कि मुझको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना, मुझे टॉप करना है, टॉप 10 में मुझे आना है, टॉप 10,000 में मुझे आना है, ठीक है ना। ऐसे तो बना लो अपना टारगेट कि 10,000 जो टॉपर होंगे 10,000 उनके अंदर मुझे जाना है। पीछे से परीक्षा क्यों पास करें? अब हमारे पास मौका है, समय, हम पढ़ सकते हैं, तो हम टॉप में जाएंगे ना, रैंक बनाएंगे, रैंक सुधारेंगे। सिलेक्शन लेना बड़ी बात नहीं है, अब रैंक लाना बड़ी बात हो गई है, क्योंकि 3 महीना ना सबके लिए टाइम है। हर कोई कैंडिडेट जो तैयारी यहाँ से करेगा वो सिलेक्शन पा सकता है। लेकिन मैंने देखा कैंडिडेट्स कुछ ऐसे थे इस बार जो 1-1 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे और अच्छा स्कोर करके नहीं आ पाए। उसका सबसे बड़ा रीजन सही से नहीं पढ़ना, सही से रिवीजन नहीं करना, चीजों को हल्के में लेना, चीजें सिर्फ नजर डालना, मन के मतलब गहराई से उस चीज को नहीं पढ़ना। जब तक आप लोग किसी चीज पर ना विशेष फोकस करके नहीं चीज पढ़ाई करोगे, वो चीज याद नहीं रहेगी। अभी आप जीके के 100 प्रश्न पढ़ लो, ऊपर ऊपर मन जीके पढ़ लिए, तो 2 क्वेश्चन के भी सही आंसर नहीं बता पाओगे। वहीं पर आप अगर 20 क्वेश्चन भी पढ़ो ना और डीप पढ़ो, उनके बारे में समझो कि इसका आंसर ये है, क्यों है, कैसे है, तब आपके लिए वो 20 के 20 क्वेश्चन याद होंगे, ठीक है ना। इस तरह से जीके पढ़ो, इसी तरह से हिंदी पढ़ो, रीजनिंग इसी तरह से रिवीजन करो, गहराई में जाके रिवीजन करो। मतलब कि जब तक उसकी चीज बिल्कुल कंफर्म ना हो जाए तब तक उस चीज को छोड़ो मत, तभी आप अच्छा स्कोर करके आ पाओगे एग्जाम में। सीधी सी बात है। देखो एग्जाम इस बार गलत हुए, कैंडिडेट्स कह रहे थे सर आप होते आप पे भी नहीं होता, या मतलब ऐसी चीजें कहते हैं सर उस पे नहीं हुआ, हमारे दोस्त पे भी नहीं हुआ, हम पे भी नहीं हुआ। ये चीजें देखो, ये चीज ना, ये प्रॉब्लम आपकी है, सीधी सी बात है। 50 लाख फॉर्म पड़ा है, 60,244 को भर्ती मिलनी है। जो मेहनत कर जाएगा, जो अच्छा स्कोर करके आएगा भाई, फाइनल जो जैसा अच्छा कर जाएगा उसी को वर्दी मिलनी है, सीधी सी बात है। हम तो कर चुके हैं, हमको वर्दी पा चुके हैं, ठीक है ना। हमें अब कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको साबित करना है खुद के लिए। आप गलत स्कोर करके आओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सीधी सी बात है। आप जितना अच्छा स्कोर करके आओगे, सिलेक्शन आपका ही होना है, ठीक है ना। तो आपको सिलेक्शन लेना ना, तो अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए भाई दिन रात मेहनत, प्रैक्टिस। आपने मेरे हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, ठीक है ना, आप ही की बात कर रहे हैं। आपको रिवीजन करना है, यहाँ से जितना अच्छा रिवीजन कर जाओ,
जो चीजें छूटी थी, जो आप एनालाइज करो, आप पेपर दे के आए हो, आपके पास पेपर भी होगा कि आप अगर ऐसा पेपर आया तो हमसे कहाँ कहाँ चीजें में गलतियां हुई हैं, क्योंकि अधिकतर आप पैटर्न ऐसा ही देखने वाले हो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो चेंजेस की। 5 साल बाद परीक्षा हुई है, 6 साल बाद, फिर भी देखो वही चीजें आपको देखने को मिली है एग्जाम में जो 2018 में देखने को मिली थी। तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत सारी चेंजेस होगी। और हाँ, री एग्जाम भाई देखो मैं सच्चाई बता रहा, जून या जून के बाद ही होने वाला है री एग्जाम, लेकिन जून का महीना ऐसा है जहां पर परीक्षा बनना बहुत ही ज्यादा संभव हो चुकी है, क्योंकि 18-19 जून को एक बार परीक्षा हम लोगों की हो चुकी है। इसलिए कह रहा हूँ कि जून महीना ऐसा होता है जहां पर आपकी परीक्षा हो जाती है, वो महीना बिल्कुल फ्री टाइम का होता है सबके लिए, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी बना के चलो अभी से। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो उस पर बात अच्छे से करेंगे। और हाँ, कल मैं बात करूंगा कंपनी को लेके कि कंपनी अब कौन सी कराने वाली है एग्जाम, ठीक है ना। और भी कई सारी चीजें हैं, फिजिकल पे चर्चा चल रही, क्या फिजिकल पहले हो सकता है भाई, इस पे बताएंगे अच्छे से कंफर्म करके, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपका फिजिकल पहले होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिलहाल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।